नमस्कार, भारतीय न्यूज में स्वागत है। आज बात करेंगे हम लोग चुनाव को लेकर। चुनाव में जिस तरीके से बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े फिल्मी स्टार आज चुनाव प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन उन लोगों को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कोरोना काल में चुनाव का प्रचार जो सरकार द्वारा गाइडलाइन के दिया गया है उसके तहत में ही अगर हो तो ये काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन 3 महीना पहले सरकार जनता से, सभी से आग्रह करती थी कि मुंह पे मास्क होनी चाहिए, सैनिटाइजर होनी चाहिए और 2 गज की दूरी पर रहकर बातें करनी चाहिए। लेकिन आज चुनाव के समय में इन सभी बातों का धज्जियां उड़ाते बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े फिल्म स्टार दिखते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे दोस्त पंकज कुमार हैं, उनसे हम लोग बात करेंगे और उनसे डिस्कस करेंगे कि जो राजनीति माहौल में जो कोरोना काल का किस तरीके से लोग भूलकर आज नेता के पीछे या नेता के आगे नारा लगाना शुरू कर दिया है। पंकज जी, ये बताइए कि सबसे पहले हम लोग आज जो राजनीति की जो बदली है, जो चुनाव कोरोना काल से पहले जो था कि लोगों को कि सरकार एक तरफ से आग्रह कर रही थी कि सोशल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए, 2 गज दूरी पे रखनी चाहिए, हाथ में सैनिटाइजर होनी चाहिए। लेकिन जब से बिहार में, ये देश का कोरोना काल के बाद पहला बिहार का चुनाव है जहाँ पर लोग इस चीज़ों को भूलते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या आपको क्या लगता है ये चीज़ें? बिल्कुल सुनील जी, आपका कहना वाजिब है। हम जब भी फोन करते हैं तो एक ही सब सुनाई पड़ता है, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। एग्जैक्ट। लेकिन इस कंसेप्ट को हम लोग भूल चुके हैं और भूलने की वजह भी है कि जब इलेक्शन का दौर आता है तो महापर्व के रूप में यहाँ के लोग मनाते हैं और न दूरी होती है न कोई प्रिकॉशन होता है, बस सिर्फ अपने अपने दल की ओर भाग जाते हैं लोग। आज आपने पिछली रैलियां भी देखी होगी, चाहे बीजेपी की रैली हो या राजद की रैली हो, भीड़ हजारों लाखों की संख्या में थी। उस वक्त कोरोना काल नहीं थी। हाँ, उस वक्त नहीं था, लेकिन आज जरूरी है ये दूरी बनाना। लेकिन सरकार के गाइडलाइन के अगेंस्ट ही सारा कुछ जा रहा है। न हम मान रहे हैं, न सामने वाला कोई मान रहा है, न कोई दल है इस चीज के नियम, कायदे, कानून को बकायदे निभा रहा है। बस सिर्फ एक ही चीज है कि भीड़ होनी चाहिए, भागना चाहिए, हमें भागना है, मजबूरी भी है। कुछ लोग तो अपने जीवन में, ये मजबूरी सरकार की मजबूरी है कि आम जनता की मजबूरी है? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि आप मजबूरी की बात हो रही है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। ये मजबूरी दोनों तरह की है, ये सरकार की भी मजबूरी है और जनता की भी मजबूरी है। जनता को भी अपने जीवन यापन के लिए सड़क पर दौड़ना पड़ रहा है, लेकिन सरकारों को चाहिए कि उसकी उचित व्यवस्था की जाए। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। हर समय ये हमारे कानों में ये शब्द गूंजता रहता है, लेकिन पता नहीं क्यों हम इसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। गाइडलाइन दी जा रही है, भीड़ आ रही है। आज आप मार्केट चले जाएं, हजारों की लोग भीड़ दिखेगी आपको, किसी ने गाइडलाइन नहीं। मतलब कोरोना का डर दिमाग से वो खत्म हो गया। हाँ बिल्कुल। क्या कारण है इसका? देखिए, क्या लगता है आपको, क्या आपकी इस तरह की जो, चाहे एक राजनीति तो चलिए चुनाव का ऑलरेडी हुआ तो इसमें कह सकते हैं, लेकिन अभी जो जिस तरीके से मार्केट में भी देखते हैं, बाजारों में भी देखते हैं कि जिस तरीके से भीड़ है, कहीं ना कहीं उसके दिमाग में पूरी तरह का मतलब एक जो था, या जिस तरीके से मार्च से पहले हमारा लाइफ स्टाइल था, जितना हम बिजी, जितना खुश थे, आज लोगों की जो इकोनॉमिक पे भी काफी असर पड़ा था। और कहीं भी कुछ अगर किसी से कुछ मांगने जाते हैं चीजें तो एक बहाना बना लेते हैं कि कोरोना है, कोरोना की वजह से ये चीजें हुई। हाँ, बट मार्केट और जो भीड़ देखकर तो ऐसा नहीं लगता है कि कोरोना का कोई इफेक्ट पड़ा है। नहीं, बिल्कुल नहीं असर दिख रहा है। शुरू में जब कोरोना आया था तो उसके लक्षणों को और कहां तक घातक हो सकता था, इस खौफ से हम लोग डरे हुए थे और शुरू में उसने रिजल्ट भी दिया था। धीरे धीरे हमारे एक्सपर्ट ने बताना शुरू किया कि आने वाले समय में आप इसको लेकर जीने की आदत डाल लीजिए। तो हमने उसको लेकर जीने की आदत डाली, साथ में मजबूरी हो गई, जीवन यापन के लिए आमदनी की भी जरूरत हो गई। तो लोग अपने जीवन जीने के लिए उस जद्दोजहद से 3-4 महीने के उस क्राइसिस से निकलकर हर क्षण लड़ने को तैयार थे कि अब कोरोना हो चाहे कुछ हो, हम लड़के मैदान में उतरे। मौत से नहीं डरना है, बिल्कुल नहीं, पेट से डरना है। हाँ, सामने परेशानियां भी आई, सरकार ने उचित अनुचित सारी व्यवस्था भी की, लेकिन फिर भी जिस हिसाब से हमारा जीडीपी गिरता हुआ नजर आया और लोगों के सामने रोजगार की समस्या बड़ी तेजी से उभर गया। पंकज, एक चीज हम यहाँ पर कहना चाहेंगे कि अगर जिस तरीके से अभी ना तो इसकी वैक्सीन बनी है और ना ही इसका कोई सही तरीके से
स्वास्थ्य विभाग ने इसका उपचार किया है, ना वेंटिलेटर है और ना ही ऑक्सीजन की भी बहुत ज़्यादा कमी रहती है। अगर जिस तरीके से भीड़ बढ़ा है, अगर इसमें से कोई भी कोरोना का अगर निकल गया या तो क्या स्थितियां हो सकती है, आप जरा इमेजिंग करके देखिए। इमेजिंग इतना खतरनाक होगा कि आप इसको सोच के भी आपको बहुत ज्यादा डर लगेगा। अभी आप एक सबसे अच्छी बात है कि वो जो सुधार का जो रेशियो है हमारा बहुत अच्छा है, लेकिन जब ऐसी लगातार भीड़ें बढ़ती रहेगी, कोरोना पेशेंट एक दूसरे के टच में आते रहेंगे, तो एक बड़ा विकराल रूप ले सकता है ये, और एक बड़ी महामारी के रूप में भी हमारे सामने आ सकती है, जो अभी तक हम लोगों ने गाइडलाइन के थ्रू या अपने इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप करके जो अभी तक रोक रखा था, वो शायद आने वाले समय में इस इलेक्शन के पीरियड में इतनी भीड़ जहां इकट्ठा हो रही है, कहीं ऐसा ना हो कि एक बड़ी महामारी उभर के सामने है। एग्जैक्टली, एकदम आप 100% सही कर रहे हैं। लेकिन एक चीज है कि सरकार जब ये जान रही थी कि हमारे बिहार में उस तरह के स्वास्थ्य को लेकर काफी हम लोग वीक हैं, तो ये राष्ट्रपति शासन भी लगाया जा सकता है, इसको 6 महीना टाला भी जा सकता है कि जब तक क्योंकि कोरोना के बाद बिहार का पहला चुनाव ये हो रहा है, तो सरकार को कहीं ना कहीं इसमें दिखाना चाहिए। लेकिन सरकार तो मुझे भी किसी भी तरह राजनीति में इसको चुनाव को जीतना है, बिल्कुल किसी भी पार्टी है। बिल्कुल सुनील जी, आपने बहुत ही अच्छी बात कही है। इस समय मेरे हिसाब से, कुछ बुद्धिजीवियों के हिसाब से भी इलेक्शन का समय नहीं था और राष्ट्रपति शासन लगाकर इसे कुछ समय तक और टाला जा सकता था। तब हम लोग वेट कर रहे हैं कि शायद नए फाइनेंशियल ईयर में हमारे पास वैक्सीन होगा इसका। एग्जैक्ट इस चीज का हमें इंतजार करना चाहिए था, लेकिन सरकार यहाँ पर इंतजार नहीं। हाँ नहीं, बिल्कुल जल्दबाजी कहीं ना कहीं सरकार को बहुत ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है अगर इसी तरह, क्योंकि आप देखेंगे कि कल तेजस्वी यादव और रिया के पापा मनोज तिवारी वो कहलगांव में आम सभा कर रहे थे। आम सभा में जिस तरीके से भीड़ उमड़ी थी, जिस तरीके से लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाए, आपस में एक दूसरे पे लदे हुए हैं, जय जयकार की नारा लगा रहे हैं, तो ये चीजें क्या है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं। देखिए, कोरोना को ध्यान में, इस कोविड-19 को ध्यान में रखे और अपने प्रदेश को ध्यान में रख के हमारे हिसाब से अगर निर्णय लेने की बात होगी तो ये बिल्कुल गलत है। अगर आपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहीं उद्घाटन किया है, चाहे यहाँ की सरकार ने किया हो या सेंट्रल की सरकार ने किया, उसी माध्यम से दर्शकों तक अपनी बात पहुंचानी थी, ये भीड़ जमा नहीं करनी थी। अगर आपने भीड़ जमा करी है तो आने वाले समय में अगर ये कोरोना कोविड-19 फैलता है तो इसकी जिम्मेवारी आप नेताओं को भी उठानी पड़ेगी। कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव या सारा पर्व खत्म हो जाने के बाद बिहार में एक बार फिर लॉकडाउन लग जाए। बिल्कुल, ये हो सकता है कि लॉकडाउन इधर 2-3 रैलियों के बाद ये अंदेशा लगाना साधारण सी बात है, हर कोई लगा सकता है कि आने वाले 1-8 महीने में ये हमारा कोरोना बड़ी तेजी में फैलने के अंदेशा में है और ये लॉकडाउन भी लग सकता है बिहार में, अगर क्योंकि आम जनता जो है वो समझ नहीं पा रही है, हमारे राजनेता जो है वो भी नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि उनको चुनाव जीतना है। जी बिल्कुल। एक तरफ तो कहते हैं कि ठीक है चुनाव में इतनी ज्यादा भीड़ होती है इससे कोरोना नहीं होगा, ऐसा उन लोगों का मानना है, नेता लोग का ऐसा मानना है, जो भी हमारे नेतागण है। लेकिन मंदिर मस्जिद पे लॉक लगा है क्योंकि उनको डर है कि इनसे ज्यादा कोरोना फैल जाएगा। जी। और उनके लिए प्रशासन हो चाहे सरकार हो चाहे कोई भी, उसको परमिशन नहीं मिल रहा है। तो आप ये सोच सकते हैं कि मंदिर मस्जिद में वो वहां पर उसको जाने से रोका जा रहा है और जहां पे भीड़ हो रही है हजारों हजार में संख्या में, वहां पे लोग पहुंच रहे हैं। तो अब देखिए डिफरेंट उस तरह से राजनेताओं का सोच और यहाँ के प्रशासन की सोच, ये कितनी बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात कही आपने सुनील जी, ये विडंबना है। हम अपने हिसाब से कानून बनाए और दूसरे के सुविधा को ध्यान में रख के उस कानून बड़ी सख्ती से लागू करें। एग्जैक्टली, ये गलत है। ठीक है, मंदिर हो मस्जिद हो, उसमें एक गाइडलाइन के साथ अभी इस फेस्टिवल के टाइम आपको रियायत देनी चाहिए। नहीं दे रहे हैं आप तो ये सख्ती हर तरह बराबर की होनी चाहिए। जो नेता लोग जी बिल्कुल जनसभा कर रहे हैं, बिल्कुल सुनील जी, उनसे भी होनी चाहिए, एकदम होनी चाहिए। ये जो भीड़ आपके सामने उमड़ के आ रही है, न किसी के पास मास्क होता है न दूरी होती है, सिर्फ एक ही चीज होती है कि अपने नेताओं के नजदीक कैसे पहुंचा जाए, उन्हें कैसे अपना दिखाया जाए, कैसे उनके लिए अपना जी जान लगाया जाए। पंकज जी, यहाँ पे कहना चाहूंगा नेताओं के पास कैसे पहुंचा जाए, लेकिन नेता पहुंचते तो हैं वहां पर, लेकिन वही जनता से काफी दूरी बना के रखते हैं, एक घेरे में रहते हैं। नेता तो सेफ है, वो मास्क लगा रहे हैं बैठ के हेलीकॉप्टर में, कुछ फोटो भी खींचे जा रहे हैं हेलीकॉप्टर में, बट जनता को ये चीजें नहीं दिखा रही, काफी दूर होते हैं। हाँ बिल्कुल, मैंने अभी आपको उनको तो कुछ नहीं होने वाला है,
लेकिन जो जनता है उनको कुछ होगा। जी बिल्कुल। अभी मैंने 2 वीडियो में देखा कि नेता अपने प्रिकॉशन ले रखे हैं, वो सैनिटाइजर लगा रहे हैं, विधिवत मास्क भी लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी ने ये संदेश नहीं दिया कि भैया मास्क लगाओ, 2 गज की दूरी है जरूरी। ये किसी नेताओं ने नहीं कहा। उनको ये गाइडलाइन मानना चाहिए। न ही प्रशासन उसको सख्ती से निभा पा रहा है और न ही कोई राजनीतिक दल और न ही प्रशासन। तो कहीं ना कहीं इस चीज को बिहार सरकार को चुनाव के बाद काफी उनको इस चीज को एक झेलना पड़ सकता है, या फिर बिहार में एक बार लॉकडाउन हो सकता है अगर यही स्थिति रही। क्योंकि अभी बहुत सारे नेता, बहुत सारे मंत्री, बहुत सारे हमारे बड़े बड़े राजनेता हैं, वो भी बिहार में भ्रमण करने वाले हैं। तो इसका इफेक्ट बिहार वालों को भुगतना पड़ेगा अगर सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइज का जो एक चीज अगर नहीं होता है तो बिहार वाले को भोगना पड़ेगा। पंकज जी बहुत बहुत शुक्रिया। अगर इसी तरह रहा तो हम लोग आगे भी हम लोग बातें करेंगे और जहां भी जरूरी हो सकती है तो अपने चैनल के माध्यम से, अपने माध्यम से लोगों को कोशिश करेंगे कि इस नियम को पालन करें और सरकार जो गाइडलाइन बनाया है उनकी बात को फॉलो करें। नमस्कार। 2 गज की दूरी बहुत ही जरूरी।